अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो सीरीज़ के अंदर हम ASP.NET MVC की डेवलपमेंट सीखेंगे। सो 2000 से पहले माइक्रोसॉफ्ट की जो सर्वर साइड डेवलपमेंट की टेक्नोलॉजी थी उसका नाम ASP था, एक्टिव सर्वर पेजेस, और उसके अंदर आप विजुअल बेसिक को इस्तेमाल करते थे एज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। 2000 में जब .NET फ्रेमवर्क माइक्रोसॉफ्ट ने इंट्रोड्यूस करवाया तो माइक्रोसॉफ्ट ने ASP को एडवांस इन्हांस करके ASP.NET वेब फॉर्म्स डेवलप कर दिए, जो कि जस्ट लाइक विंडोज़ एप्लीकेशन डेवलपमेंट की तरह इवेंट ड्रिवन एप्लीकेशन डेवलपमेंट थी। फिर माइक्रोसॉफ्ट ने 2007 के अंदर एक और वेब डेवलपमेंट के लिए फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस करवाया जिसका नाम ASP.NET MVC है। ये वेब फॉर्म्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, जस्ट अनदर टेक्नोलॉजी जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ASP.NET MVC पैटर्न के मुताबिक काम करता है, और आप ASP.NET वेब फॉर्म्स हों या MVC हों, इसमें कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो .NET फ्रेमवर्क पे सपोर्ट करती है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, C#, VB.NET वगैरह। MVC पैटर्न कैसे काम करता है, इसके तीन कंपोनेंट्स हैं, मॉडल, व्यू और कंट्रोलर। सो कंट्रोलर बेसिकली क्या होगा, एक क्लास होगी आसान समझने के लिए, और उसके अंदर कुछ फंक्शंस होंगे जिनको हम एक्शंस कहेंगे। तो जब भी आपने इस क्लाइंट से रिक्वेस्ट करनी होगी, अब यहाँ पेजेस नहीं होंगे, तो आप कैसे रिक्वेस्ट करेंगे, आप अपने कंट्रोलर का नाम बताएंगे। फॉर एग्जांपल कंट्रोलर का नाम हो सकता है होम कंट्रोलर, और उसके अंदर जो आपका फंक्शन होगा जहाँ तक आप पहुँचना चाहते हैं उसका नाम बताएंगे, हो सकता है शो। सो इस पैटर्न के ज़रिए आप ब्राउज़र में हिट मारेंगे तो वो रिक्वेस्ट लैंड करेगी आपके इस एक्शन के ऊपर आके। उसके बाद वो एक्शन, उसके अंदर आप बिजनेस लॉजिक नहीं लिखेंगे, बल्कि वो मॉडल लेयर से बात कर सकता है। यहाँ मॉडल बेसिकली आपकी लॉजिक, बिजनेस लॉजिक और डाटा एक्सेस कंटेन करता है। सो आपका एक्शन मॉडल से बात करेगा अगर ज़रूरत होगी, और वहाँ से उसे डाटा मिल सकता है। डाटा लेने के बाद आपका जो एक्शन होगा वो व्यू से बात करेगा, और व्यू बेसिकली उस डाटा को इस्तेमाल करके अपनी HTML जनरेट करेगा, और इस तरह वो HTML क्लाइंट को रिटर्न कर दी जाएगी। सो अगर हम इसको थोड़ा डायग्रामेटिकली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो आप ये समझें कि ये आपके पास क्लाइंट है। क्लाइंट सर्वर पे जब किसी रिक्वेस्ट करेगा तो वो फॉर्मेट यूज़ करेगा कंट्रोलर स्लैश एक्शन का फॉर्मेट। तो रिक्वेस्ट किसी कंट्रोलर के अंदर किसी एक्शन तक पहुंच जाएंगे हम, ये हमारा कंट्रोलर है। जब यहाँ रिक्वेस्ट पहुंचेगी तो ये जो कंट्रोलर है ये किसी मॉडल से बात कर सकता है, मॉडल अगेंस्ट आगे कोई क्लास होगी, कोई लाइब्रेरी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, उससे बात करेगा। वो मॉडल को बिजनेस लॉजिक लगानी है वो लगाएगा, डाटाबेस से बात करनी है वो करेगा। उसके बाद वो इसको कुछ रिस्पॉन्स दे सकता है या नहीं दे सकता। अगर कोई रिस्पॉन्स वापस आएगा तो वो कंट्रोलर उस रिस्पॉन्स की बेस पे डिसीजन करके किसी व्यू से बात करेगा। व्यू अगेन यहाँ पे हमारे पास HTML कोई कोड होगा, HTML की तरह का कोड होगा जिसके अंदर आप प्रोग्रामिंग भी लिख सकते हैं जैसे आपने PHP के अंदर लिखी थी। उसके बाद ये जो व्यू होगा ये अपनी HTML जनरेट करेगा, और फिर ये कंट्रोलर उस चीज़ को रिटर्न कर देगा वापस क्लाइंट की तरफ। तो क्लाइंट को बेसिकली वहीं जिस तरह रिस्पॉन्स मिलता है वो रिस्पॉन्स मिलेगा। तो हम इसको कंट्रोलर, मॉडल और व्यू पैटर्न कहते हैं। इसके अंदर पेजेस वाला कंसेप्ट खत्म हो गया है। नॉर्मली जब हम MVC की बात करते हैं तो आपको ये भी दिखाया जाता है कि मॉडल और व्यू बात कर सकते हैं। तो मॉडल डायरेक्ट व्यू से बात नहीं कर सकता, व्यू मॉडल से डायरेक्ट बात नहीं कर सकता, लेकिन मॉडल की लेयर ने जो डाटा रिटर्न किया है कंट्रोलर और जो डाटा पहुंचा है व्यू के पास जिसकी बेस पे इसने अपना HTML या व्यू जनरेट करना है, वो जब यहाँ पे इस्तेमाल होता है तो हम कहते हैं व्यू और मॉडल आपस में बात कर रहे हैं। सो आई होप सो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। जब हम इसकी एक्चुअल डेवलपमेंट करेंगे तो आपको ये जो लेयरिंग, ये कंसेप्ट आ रहा है, ये मज़ीद क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।